गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में वाक़े पार्लियामेंट लॉजिस की बिल्डिंग में जमीयत के एक रुकने असेंबली की रिहाइश गाह से पुलिस ने अंसारुल इस्लाम, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फे की विंग है, 19 अरकान को ये कहकर गिरफ्तार किया था कि ये तंजीम 2019 में गैर कानूनी करार दी जा चुकी है। ताहम उन कारकुनों को जुमे की सुबह रिहा कर दिया गया। इस रिपोर्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अंसारुल इस्लाम क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके अरकान की तादाद कितनी है और ये दीगर सियासी जमातों के रजाकार तंजीमों से किस हद तक मुख्तलिफ है। सन 2019 में वफाकी हुकूमत की जानिब से भेजी गई समरी में वज़ारत कानून को मुतला किया था कि जमीयत उलमा इस्लाम ने अंसारुल इस्लाम के नाम से एक शिद्दत पसंद ग्रुप कायम किया है, जिसमें निजी अफराद को रजाकार के तौर पर शामिल किया गया है। इस समरी में इस बात का भी जिक्र किया गया कि जमीयत उलमा इस्लाम ने इस माह की 27 तारीख को हुकूमत के खिलाफ आज़ादी मार्च शुरू करने का ऐलान किया है और ये मार्च 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। अगर मौलाना फजलुर रहमान धरना देने का फैसला करते हैं तो ऐसे में उनकी सियासी जमात की ज़ेली इस तंजीम के कारकुनान भी इस धरने का हिस्सा होंगे। वज़ारत दाखिला का कहना है कि हालिया दिनों में सामने आने वाली चंद वीडियोस में देखा जा सकता है कि इस फोर्स के कारकुनान के हाथों में लाठियां हैं जिन पर लोहे की खारदार तारें लिपटी हुई हैं और इस फोर्स का मकसद हुकूमत की रिट को चैलेंज करना है। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में कहा गया था कि वफाकी हुकूमत के पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि अंसारुल इस्लाम एक फौजी तंजीम की हैसियत से काम करने की सलाहियत रखती है, जो कि आइन के आर्टिकल 256 की खिलाफ वर्जी है। ये एक मुनज़्ज़म, तरबियत याफ्ता और हथियारों से लैस तंजीम है जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के मकासद को फ़रोग़ देने के लिए ताकत का मुज़ाहरा या इस्तेमाल करने की सलाहियत रखती है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि ये तंजीम मुल्क के अमन और सलामती के लिए हकीकी खतरे का बायस हो सकती है। जमीयत के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी के मुताबिक जमीयत की रजाकार तंजीम अंसारुल इस्लाम का क़याम उसी वक्त अमल में आया था जब जमीयत उलमा इस्लाम बनी थी। JUI फे का आइन में अंसारुल इस्लाम के नाम से बाकायदा एक शोबा है जिसका काम फ़कत इंतज़ाम और इंसराम कायम रखना है। ये जमीयत के मातहत और इसकी निगरानी में काम करता है। अंसारुल इस्लाम का काम जमीयत की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले जलसों, कॉन्फ्रेंसों और दीगर तकारीब में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देना है। ज़िले सतह पर होने वाले जलसों में 100 से ज़ायद रज़ाकार नहीं होते। सूबाई सतह पर होने वाले जलसे में 500 से 1000 और मुल्कगीर सतह पर होने वाले जलसों में रज़ाकारों की तादाद 10,000 तक हो सकती है। माजी करीब में होने वाली जमीयत की तमाम बड़ी कॉन्फ्रेंसों और जलसों की सिक्योरिटी और इंतज़ाम की जिम्मेदारी अंसारुल इस्लाम की ही थी। रज़ाकारों के बुनियादी कामों में से शरपसंदों पर नज़र रखना भी है। जमीयत का आइन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और इसके तहत अंसारुल इस्लाम एक कानूनी तंजीम है। वज़ारत दाखिला की जानिब से सन 2019 में इस तंजीम पर पाबंदी आयद करते हुए दावा किया गया था कि अंसारुल इस्लाम में शामिल अफराद की तादाद मुल्क भर में 80,000 के लगभग है और इसमें शामिल अफराद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुकाबला करने के लिए पेशावर में मशकें भी की हैं। जमीयत के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने आगाह किया कि अंसारुल इस्लाम के बाकायदा रजिस्टर्ड मेंबर नहीं होते। मरकजी सालार, सूबाई सालार, ज़िले और तहसील की सतह पर सालार होते हैं जो किसी भी तंजीमी जलसे के हुजम को देखते हुए जमीयत के ही कारकुनान को इंतज़ाम और इंसराम की ड्यूटी देने का कहते हैं। उनका कहना था कि हर सियासी व मजहबी जमात में इंतज़ाम और इंसराम के लिए इस नौइयत की ज़ेली तंजीमें लाजमन मौजूद होती हैं। उन्होंने बताया कि जमीयत की जिम्मेदारान किसी भी रज़ाकार का नाम फाइनल करने से कबल उसकी मुकम्मल छानबीन करते हैं ताकि कोई शरपसंद इंतज़ामी कामों में शामिल ना हो जाए।
जमीयत उलमा इस्लाम के आइन की दफ़ा नंबर 26 के मुताबिक हर मुसलमान पाबंद, सौम सलाह, मुस्तअद और बाहिम्मत जो जमीयत उलमा इस्लाम का रुकन हो वो अंसारुल इस्लाम का रुकन बन सकता है। रज़ाकारों की वर्दी का रंग खाकी होता है, जिसकी कमीज पर 2 जेबें लगी होती हैं। गर्म कपड़े की खाकी टोपी जिस पर धारीदार बैज होता है, जबकि पैर में स्याह रंग का बंद जूता। कमीज पर लगे बैज पर किसी भी रज़ाकार का ओहदा और हल्का दर्ज होता है। जमीयत के आइन के मुताबिक इज्तिमाआत में फराइज से गफलत बरतने पर सालार किसी भी रज़ाकार को मुअत्तल कर सकता है। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।